सीमा एक सुंदर, स्मार्ट लेकिन पैसों की भूखी लड़की थी। उम्र लगभग 20 साल। उसके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना पैसे थे, ना तो संसाधन थे। एक दिन उसे खबर मिली कि शहर का मशहूर और अमीर व्यापारी जसवंत रॉय, जो लगभग 60 साल का था, अपनी तीसरी शादी करना चाहता है। जसवंत अकेला था, लेकिन उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। सीमा ने ज्यादा सोचे बिना इस मौके को भुनाने का फैसला कर लिया। शादी हो गई। जसवंत हर रात सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था, जिससे सीमा को घुटन होने लगी। वह चाहती थी कि यह सब सिर्फ कागजों तक सीमित रहे, लेकिन जसवंत तो असल जीवन में भी अपनी पत्नी से सब कुछ चाहता था। धीरे धीरे सीमा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन जसवंत सीमा को अपने साथ शतरंज खेलने के लिए बुलाया। वह इस शहर का चैंपियन था और उसे यकीन था कि सीमा उसे नहीं जीत सकती। मगर जैसे ही सीमा ने उसे हरा दिया, जसवंत का अहंकार टूट गया। गुस्से में आकर उसने सीमा को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका वकील अजय मेहता आ गया और उसे याद दिलाया कि वह एक बड़ा केस जीत चुका है। सीमा हैरान थी। कौन सा केस? उसने पूछा, लेकिन जसवंत ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर सीमा को जबरन अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। अगले दिन वह उसे एक पहाड़ी जंगल में लेकर गया। वहां उसने शराब पी और फिर दोनों के बीच वही सब होने वाला था कि अचानक जसवंत का पैर फिसल गया। वह एक पत्थर से टकरा गया और सिर पर गहरी चोट लगी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। सीमा ने सोचा कि शायद किस्मत ने उसे इस नर्क से निकालने का रास्ता दिखाया। अगली सुबह एक युवक आया। नाम था करण ठाकुर। उसे जसवंत की देखभाल के लिए रखा गया था। करण पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन अंदर से थोड़ा चालाक लड़का था। जैसे ही उसकी नजर सीमा पर पड़ी, वह उसे चाहने लगा। जसवंत की देखभाल के बहाने वह घर में ज्यादा समय बिताने लगा। एक दिन जब सीमा घर से बाहर बाजार गई थी, करण ऊपर के कमरे में गया। उसने सीमा का कमरा देखा, अलमारी खोली और उसके निजी कपड़े देखे। फिर वह नीचे आ गया, लेकिन जाते जाते कैरम बोर्ड की एक गोटी को जानबूझकर इधर उधर कर दिया। जब सीमा घर लौटी तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने कैरम बोर्ड देखा और समझ गई कि कोई उसके कमरे में आया था। शक सीधा करण पर गया। अगले दिन सीमा ने करण को बुलाया और उसे शतरंज खेलने को कहा। फिर कैरम खेलते खेलते बोली, कल रात मेरे कमरे में तुम ही थे, है ना? करण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ का हंतच कह दिया। धीरे धीरे करण और सीमा के बीच की दूरी कम होने लगी। सीमा जानती थी कि करण उसमें दिलचस्पी ले रहा है और करण को भी पता था कि जसवंत अब कमजोर हो चुका है। एक रात सीमा ने जानबूझकर ऐसी ड्रेस पहनी जिससे करण का ध्यान भटक जाए। दोनों ने शराब पी और रात साथ बिताई। यहीं से दोनों के बीच का रिश्ता शुरू हुआ। अगले दिन करण ने जसवंत को एक नींद की गोली दे दी ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और उनकी रातें बिना किसी रुकावट गुजर सके। अब सीमा और करण हर रात एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। रिश्ते में अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि सीमा को करण से सच्चा प्यार होने लगा था। एक दिन करण ने सीमा से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे 4 लाख रुपए दो। मुझे एक बिजनेस शुरू करना है। सीमा थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर अपने प्यार में अंधी होकर उसने जसवंत के अकाउंट से उसका अंगूठा लगवाकर चेक बनवाया और करण को 4 लाख दे दिए। करण बहुत खुश हुआ और उसी खुशी में सीमा को एक जोरदार किस किया। लेकिन किस्मत ने एक मोड़ ले लिया। यह सब घर की नौकरानी सीता ने देख लिया। हालांकि उसने उस समय कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में शक घर कर गया। कुछ दिन बाद सीमा ने करण को बताया, जसवंत का एक भाई है, सनोज रॉय। वो बहुत लालची है। अगर उसे शक हुआ कि जसवंत की मौत कोई साजिश थी तो सारी प्रॉपर्टी मुझसे छीन सकता है। फिर उसने गंभीरता से कहा, हमें जसवंत को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। करण सन्न रह गया। अब मामला प्यार से हटकर मर्डर तक पहुंच चुका था। उसी दिन जसवंत ने करण की टी-शर्ट पर सीमा का बाल देखकर शक जताया और उस पर चिल्लाया। गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। इसी दौरान सीमा ने वकील अजय मेहता से दोबारा संपर्क किया। अजय ने इशारों में उसे शारीरिक संबंध की मांग की। बदले में जसवंत की वसीयत की जानकारी देने का वादा किया। सीमा अब समझ चुकी थी कि चारों ओर से वह सिर्फ इस्तेमाल हो रही थी। अजय मेहता ने सीमा से कहा कि जसवंत ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, लेकिन उस वसीयत में एक शर्त थी। अगर जसवंत की मौत में सीमा का हाथ होगा तो वह संपत्ति उसे कभी नहीं मिलेगी। इस शर्त ने सीमा को और भी घबराया हुआ बना दिया। अजय ने कहा, अगर यह राज किसी को पता चला तो
तो तुम्हें मुझसे एक और काम करना होगा। अजय की बातों ने सीमा को सच्चाई का एहसास दिलाया। वह अब समझ गई थी कि अजय भी उसे सिर्फ अपनी साजिश में फंसाना चाहता था। हालांकि उसने अजय से कहा कि वह जसवंत को नहीं मार सकती, क्योंकि यह उसकी खुद की मौत के लिए भी खतरा बन सकता था। इसी दौरान करण के साथ करण का रिश्ता भी और गहरा हो गया। दोनों ने जसवंत को खत्म करने के बारे में गंभीर रूप से सोचना शुरू कर दिया। सीमा ने करण से कहा, अगर हम यशवंत को मारकर सारी संपत्ति पर कब्जा कर लें तो हम दोनों की जिंदगी बदल सकती है। करण ने कहा, लेकिन सनोज रॉय का क्या? वह भी हमारी राह में आ सकता है, हमें उसे भी रास्ते से हटाना होगा। सीमा ने यह बात मन में ठान ली कि उसे जसवंत को खत्म करने के बाद सारी संपत्ति अपने नाम करानी ही होगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। सीमा और करण ने जसवंत को खत्म करने की योजना को अंजाम देने के लिए एक रात चुनी, जब घर में सिर्फ वे दोनों और जसवंत ही मौजूद थे। करण ने जसवंत की शराब में धीमा जहर मिलाया, जो उसे धीरे धीरे खत्म कर दे, ऐसा जहर जो डॉक्टर को भी भ्रम में डाल दे। जसवंत की तबीयत बिगड़ने लगी और अगले कुछ ही दिनों में वह बिस्तर से उठ नहीं सका। डॉक्टरों ने इसे स्वाभाविक माना, लेकिन जसवंत को अंदेशा था कि कुछ गलत हो रहा है। आखिरी रात उसने सीमा को अपने पास बुलाया और बहुत कमजोर आवाज में कहा, जिस चीज को तुम पाने के लिए आई थी वो अब तुम्हें तबाह कर देगी। अगले दिन सुबह जसवंत की मौत हो गई। सीमा और करण ने झूठा मातम किया। कुछ हफ्तों में वसीयत पढ़ी गई। अजय मेहता ने कागज दिखाया जिसमें साफ साफ लिखा था कि जसवंत की संपत्ति सीमा के नाम है, लेकिन शर्त के साथ, अगर उसकी मृत्यु संदिग्ध हो या इसमें सीमा की भूमिका हो तो संपत्ति अपने आप सनोज रॉय को चली जाएगी। सीमा को अचानक याद आया, जसवंत की मौत से पहले अजय ने सीता नौकरानी से गुप्त रूप से संपर्क किया था। सीता, जिसने वो किस देखा था, जिसने करण को सीमा के कमरे में जाते हुए देखा था, अब अजय की गुप्त गवाह बन चुकी थी। अजय मेहता ने सीमा को बुलाया और कहा, अब तुम चाहो तो जेल जा सकती हो या फिर मेरी बात मान सकती हो। सीमा समझ गई कि अब वह एक और जाल में फंस चुकी है। इसी बीच करण भी बदलने लगा। उसके हाव भाव में दूरी आ गई। एक दिन सीमा ने देखा कि करण और सीता आपस में बहुत गुप्त बातें कर रहे थे। उसका शक यकीन में बदल गया जब उसने सीता के कमरे में करण का पर्स देखा। करण ने 4 लाख लेकर एक और चाल चली थी। वह अब सीता के साथ मिलकर सीमा को हटाकर सारी संपत्ति हथियाने की योजना बना रहा था। सीमा ने अब तय कर लिया, वो किसी और की कठपुतली नहीं बनेगी। उसने वकील अजय को विष मिला शराब दी और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अजय की मौत को आत्महत्या का रूप दिया और वो वीडियो उसने सीता को भेजा एक मैसेज के साथ, अगर मेरी सच्चाई बाहर आई तो तुम्हारी भी आएगी। याद रखना, खेल अब भी चल रहा है और मैं अब भी शतरंज की खिलाड़ी हूं। करण को भी उसने छोड़ दिया, लेकिन करण का बैंक अकाउंट, उसका पासवर्ड और सारा ट्रैकिंग डेटा सीमा ने पहले ही अपने पास रख लिया था। 1 साल बाद सीमा अब शहर से बहुत दूर एक नई पहचान के साथ एक बिजनेस वुमन बन चुकी थी। वो अमीर भी थी और अब समझदार भी। एक शाम उसने एक शतरंज बोर्ड पर राजा की गोटी उठाई और मुस्कुराकर बोली, कभी कभी जीतने के लिए सिर्फ चालें नहीं, नीयत भी बदलनी पड़ती है।